अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मिलिट्री कोर्ट्स का केस जी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ नायल हो सकते हैं। इस हवाले से आज एतजाज एहसन साहब ने खतरे की घंटियां बजाई हैं। रेड जोन के अंदर एक बड़ा एहतजाज हो रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर और दिलचस्पी वाली जो सूरत हाल है वो है लंदन के अंदर एक और प्लान तैयार हो रहा है। अदालतों के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी खबरें आपने सुन ली होंगी, हम भी आखिर में बात करेंगे। लेकिन ये लंदन प्लान को हम सबसे पहले डिस्क्लोज करते हैं या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक आम तासुर इस वक्त क्या है जो आप लोग जानते हैं। आम तासुर ये है कि जब इलेक्शन होगा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाएगा। आज के दिन तक आपके जहनों में यही तासुर है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, कांटा लगा दिया गया है और यह तय कर लिया गया है कि खान को तो नहीं आने देना। लिहाजा जब खान को नहीं आने देना तो फिर किसको आने देना है। आम तासुर यह है बिलावल भुट्टो को लाया जाएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो जराए बताते हैं, अब बिलावल भुट्टो पर भी तकरीबन कांटा ही लग चुका है। ताकतवर हलकों को एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो इमरान खान की सख्त मुखालिफ हो। पीपल्स पार्टी इमरान खान की सख्त मुखालिफ नहीं है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर या हो सकता है माजी के अंदर अगर इमरान खान ज्यादा सख्त एक स्टांस पर ना खड़े होते तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाता। नदीम अफजल चांद ने भी पिछले दिनों कहा था नवाज के साथ चलने से कोई फायदा नहीं है, पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया जाए तो अच्छा है। मैंने जाती तौर पे बेशुमार दफा कहा है कि खान को ये दो बड़े मगरमच्छ हैं और इनमें से जो कम खतरनाक आप कह लें या किसी तरह के असूल जिनमें हैं वो है पीपल्स पार्टी। तो खान को किसी एक के साथ लगाकर रखनी चाहिए। जब आप एमक्यूएम के साथ मिलके, बाप पार्टी के साथ मिलके, जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते रहे हैं तो लिहाजा आपको इनके साथ भी दुश्मनी कम से कम नहीं रखनी चाहिए। और आज की डेट में खान को जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, अपने लोग तो छोड़ के चले गए, वो पीपल्स पार्टी वाले ही हैं, जिसमें एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो असूली तौर पे असूली मौक़िफ़ अपनाते हैं। तो लिहाजा इनके साथ बातचीत हो सकती है। अब ताकतवर ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो या जरदारी या किसी वक्त भी असूल का इनको जो है ना, असूल पे ना चल पड़े या इन पर पार्टी के अंदर से प्रेशर ना आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर लोग जो है ना आवाजें उठाते हैं और बोलते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो बूट चाटने की सारी रवायात, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन फिर भी कीड़ा कभी कभी ना असूल वाला उठ ही जाता है। तो लिहाजा इन पे एतबार नहीं हो सकता। लिहाजा लंदन के अंदर जहांगीर तरीन मौजूद है, ओन चौधरी मौजूद है, लंदन के अंदर शाहिद खान अब्बासी, नवाज शरीफ। इतलात यह है कि मरियम नवाज को भी लंदन बुला लिया गया है। अब ताकतवरों के साथ प्लान ये हो रहा है, एक तो इलेक्शन जब नवाज शरीफ, ये आरफ हमीद भट्टी ने दावा किया, अभी मैंने उनको सुना, वो कहते हैं कि ताकतवरों ने ये श्योरिटी दिलाई है नवाज शरीफ को, आप कहेंगे तो इलेक्शन होंगे और जब आप कहेंगे तब होंगे। अब जब जरदारी साहब अपने बेटे के लिए ग्राउंड बना रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि अब ताकतवरों का रुख किस तरफ है। जनाब, मेरे पास खबर यह है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसर्रत जमशेद चीमा, और जमशेद चीमा पीटीआई में थे, आपको पता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्यों आपने सियासत छोड़कर किसी और पार्टी के अंदर शमूलियत क्यों नहीं की? वजह यह है, यानी सियासत छोड़ना काफी नहीं है, सियासत छोड़कर हमारी पसंदीदा जमात इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर शमूलियत क्यों नहीं की? ऐसा कोशिश ये की जा रही है कि नून प्लस इस्तेकाम वाले गठ जोड़ करके किसी तरीके से इनको मेजॉरिटी या हुकूमत देकर तो उसके बाद जो है बिलावल को खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। और ये बिलावल लोग भी आपको अगले दिनों में, अगले चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर चीखते हुए नजर आएंगे कि हमारे साथ भी हैंड हो चुका। तो ये लंदन प्लान है मुबैना, इस पर काम शुरू है और बिलावल को गेम से बाहर किया जा रहा है। मेरे सामने ट्वीट आ गया मुसर्रत चीमा साहिबा का, कहती हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब को आज फिर गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है कि आप सियासत भी छोड़ दें तो भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। हमारा हक है कि हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और हमें इससे भी महरूम रखा जा रहा है, यानी हम सियासत भी नहीं छोड़ सकते। ये मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा ने कहा। पहले हमारे साथ जेल में सियासी कैदियों के बजाय जंगी कैदियों वाला सलूक रवां रखा गया। तो ये जनाब आपकी मुशर्रफ जमशेद चीमा कहती हैं और इत्तेजाज़न कहते हैं शर्म हया होनी चाहिए, लेकिन हुकूमती अरकान की जानब से शर्म हया फेंक दी गई है। जजेस को रोजाना की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ सुबह शाम जजेस को टारगेट कर रहे हैं, कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। और इत्तेजाज हसन ने कहा कि अगर ये सारे शहबाज शरीफ समेत नायल हो गए तो फिर क्या होगा, इनको पता नहीं है कि इनके साथ चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं। एक और खबर सुन लीजिए, परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, ये चौधरी शाफिक की जानब से कहा गया है, लेकिन स्पेन के अंदर बैठा हुआ शख्स नहीं मान रहा। स्पेन के अंदर बैठा हुआ मोनस इलाही, वो कहते हैं मोनस इलाही कहता है कि हमने पीटीआई के साथ रहना है। वो कहते हैं परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, मोनस नहीं मान रहा। स्पेन के अंदर बैठा हुआ मोनस नहीं मान रहा, वो कहता है कि नहीं अब हमने पीटीआई के साथ ही रहना है। तो लिहाजा ये इस खबर पर मैं तकरीबन मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। परवेज इलाही ज़ाहिर शुजात हुसैन की बात मान लेंगे और उनको कोई एतराज़ भी नहीं। सारी रुकावट इस वक्त मोनस इलाही है, तो लिहाजा जोड़ तोड़ का जो काम है ना वो तेज़ हो गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, सांस लेने में दुश्वारी, अस्पताल मुंतकिल करने की हदायत। तो ये अब तक की खबरें। अब ज़रा मैं बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने 2-4 मज़ीद खबरें रखना चाहता हूँ कि एक तो बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान को बार बार पैगाम भेजा कि माफ़ी मांगे, ऐलाने लाताल्लुकी करें, इन्होंने बात नहीं मानी, अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। इमरान खान खुद नुकसान भुगतें, जमहूरी निज़ाम को बंद गली में ना धकेला जाए। तो बिलावल ने कहा हमने पैगाम भेजे कि आप इससे जान छिड़वाओ, अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो ताला लगा दें। यह भी बिलावल ने आज कहा। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंडेट चोर करार दे दिया, यानी आज जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर एहतजाज हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराची का शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। कराची का इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आसिफ जरदारी के माथे पर कलंक का टीका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम अब से मैंडेट चोर कहेंगे। फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था, गिरफ्तार हो गए थे। अब देखते हैं क्या होता है। कराची बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की बदनीति भी सामने आ चुकी। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन गठजोड़ हमने नाकाम बना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आसिफ जरदारी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। ये हाफिज नईम की जानब से कहा गया है। चेयरमैन पीटीआई के 2 मुकदमात में हफाजती जमानत मंजूर। और थोड़ी सी अदालती कार्रवाई आपके सामने बड़ी जल्दी से रख दूं। आर्मी के सीनियर कमांड ने प्रेस रिलीज में नतीजा अखज किया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। नताइज पहले अखज करने के बाद वो खुद कैसे जज हो सकते हैं, जब उन्होंने खुद कह दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनकी तरदीद नहीं हो सकती। अच्छा, सीनियर कमांड के फैसलों के बाद क्या फौजी अदालत में बैठा कोई अफसर फेयर ट्रायल फॉलो करेगा? साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख्वाजा के वकील के ये दलाइल हैं। और 1975 में चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि सिविलियन को के फौजी अदालतों में ट्रायल की शिकों को कलअदम करार दिया जा सकता है। वकील अहमद हुसैन पार्लियामेंट को यह इख्तियार भी हासिल है कि महदूद तारीफ के साथ कानून साजी कर सकती है। मेरे लिए यह हजम करना मुश्किल है। उन्होंने कहा आपके वकील आपके अपील ये है कि बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी पर कानून चैलेंज किया जा सकता है। इसका असल फोरम तो हाई कोर्ट है। जैसे या आफरीदी हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि आम अदालतें क्यों इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। मुस्तकबिल में अगर फौजी अदालतें फ़ाल करनी हुई तो कानून साजी कर लें। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। अगर कोई कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करे तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कर सकती है, लेकिन यहां देख रहे हैं क्या कौमी सलामती का मामला है या नहीं। 9 मई के वाकयात के तनाजर में पूरे मुल्क में 102 अफराद मिलिट्री की हिरासत में हैं। कोई बच्चा कोई औरत इस वक्त मिलिट्री की हिरासत में नहीं। मिलिट्री हिरासत में एक लड़का है, इसकी उम्र का तयन हो रहा है। अगर 18 साल से कम हुआ तो वापस भेज देंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल की जानब से कहा गया। इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स नहीं है। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 लोग गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। सिंध में 172 गिरफ्तार हैं और MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में। ये आज
बताया गया फौज की तहवील में कोई खातून और कमसन नहीं, कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं। अटारनी जनरल ने आज ये भी जवाब दिया है। समात मंडे तक जनाब मुलतवी कर दी गई है, नोटिस जारी हो चुके हैं और आज फुल कोर्ट बनाने का भी जो है वो इस्तदा की गई है। और उसके साथ ही राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का ट्रायल तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगा, इमरान खान को तो नहीं छोड़ा जाएगा, अदालतें जो भी कर लें। बहरहाल मामलात बहुत ही पेचीदा होते जा रहे हैं। किसी के साथ जरा अंदाजा करें ना, चले इमरान खान पर कांटा लगा हुआ है और पीपल्स पार्टी के साथ अगर हैंड हो सकता है तो ये हैंड होने पे आ गया ना, जो खान ने कहा था बंद कमरों के अंदर प्लान बी भी बन जाते हैं, फिर पता नहीं चलता होता क्या तो बचे इससे, तो वो हैंड इनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सारे इस वक्त अपनी अपनी डील खड़काने के चक्रों में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत बड़ी अच्छी थी, बड़ी पॉजिटिव थी। उम्मीद है इससे कुछ निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।